सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, उप विषय पाठ 8 विशेषण। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण, व्याख्यान 2। बच्चों, व्याख्यान 1 में हमने विशेषण के भेद, उसकी परिभाषाएं तथा उसके उदाहरण के बारे में जाना था। आज व्याख्यान 2 में हम एक बार इसे सार रूप में समझेंगे तथा इसका अभ्यास कार्य भी हल करेंगे और साथ ही साथ व्याख्यान 1 का जो गृह कार्य है उसके हल को भी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण की परिभाषा है जो शब्द, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की गुण, उसमें क्या क्या गुण हैं, उसकी संख्या कितनी है और वह मात्रा में कितना है आदि संबंधी विशेषता बताते हैं, वे विशेषण कहलाते हैं। जैसे नमकीन, खुशबूदार, रसीला, ऊंचा, सुंदर आदि। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब हम जानेंगे विशेष्य के बारे में। विशेष्य किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा है विशेषण शब्दों द्वारा जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। वे संज्ञा शब्द क्या कहलाते हैं? विशेष्य। जैसे लाल, लाल क्या है? विशेषण है और ये किसकी विशेषता बता रहा है? कमीज की। तो कमीज शब्द क्या है यहाँ पर? विशेष्य। इसी तरह 1 किलो दाल। अब 1 किलो किसकी विशेषता बताई गई है? दाल की। तो दाल क्या है यहाँ पर? विशेष्य। 1 किलो विशेषण है और दाल विशेष्य है। अब जानेंगे बच्चों विशेषण के भेद। विशेषण के भेद आपको बताए थे 4 हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और नंबर 4 है सार्वनामिक विशेषण। अब हम एक एक करके इनकी परिभाषा और इनके उदाहरण समझेंगे। सबसे पहले आता है बच्चों गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या बताई थी कि जो विशेषण शब्द विशेष्य के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, दशा, काल, स्थान, उसका शील स्वभाव आदि विशेषता बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे ये उदाहरण दिया हुआ है, तुषार मोटा लड़का है। अब यहाँ पर लड़का शब्द संज्ञा है ना, और उसकी विशेषता बताई गई है वो कैसा है? मोटा है। तो मोटा शब्द क्या है यहाँ पर? विशेषण। इसी तरह मेरे बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। अब यहाँ पर फूल शब्द की विशेषता बताई गई है कि वो कैसे हैं? रंग बिरंगे हैं। तो इस प्रकार यहाँ क्या है? गुणवाचक विशेषण। दूसरा आता है नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा क्या है कि जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का, संख्या यानी कि वो गिनती में कितने हैं, बोध कराते हैं, वे क्या कहलाते हैं? संख्यावाचक विशेषण। जैसे मनोज के पास 2 कार हैं। अब यहाँ आप चित्र में देख रहे हो उसके पास 2 कार हैं। तो जो 2 शब्द है वो क्या है? संख्यावाचक, उसकी संख्या बता रहे हैं। ठीक है। दूसरा उदाहरण है गुलदस्ते में कुछ ही फूल हैं। अब यहाँ पर फूलों की गिनती नहीं की गई है, क्या बताया गया है? कुछ ही। तो इस आधार पर संख्यावाचक के 2 भेद है। निश्चित, तो निश्चित में हमने क्या पाया कि उसके पास 2 कार हैं, यानी कि निश्चित है उसके पास 2 ही कार हैं। और अनिश्चित संख्यावाचक में हमने क्या पाया कि गुलदस्ते में कुछ ही फूल हैं। तो यहाँ पर कुछ ही शब्द विशेषण है जो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। विशेषण का तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण की क्या परिभाषा है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण या मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे
दादी माँ ने 10 मीटर कपड़ा खरीदा। रामू थोड़ी सी चीनी ले आओ। अब यहाँ पर जो रंगीन शब्द देख रहे हो 10 मीटर और थोड़ी सी, तो ये क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। उसके मापतोल, उसकी मात्रा के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पर इसी आधार पर परिमाणवाचक को भी दो भागों में बांटा गया है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो निश्चित में तो हमें ज्ञात है कि दादी माँ ने 10 मीटर कपड़ा ही खरीदा है, और अनिश्चित में हमें ज्ञात नहीं है कि जो मालिक हैं अपने नौकर से कितनी चीनी लाने के लिए कह रहे हैं, थोड़ी सी। तो थोड़ी सी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अब आता है घ सार्वनामिक विशेषण। इसकी परिभाषा थी कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं। अभी तक तो हर एक में हमने पढ़ा था कि जो विशेषण शब्द, लेकिन यहाँ पर क्या है? जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के पहले लगकर उनकी विशेषता बताते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़का बहुत तेज भागता है। अब लड़का है संज्ञा शब्द है, लेकिन वह क्या है? सर्वनाम है। तो ये संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बता रहे हैं। इसी तरह इस मोबाइल का मालिक कौन है? तो यहाँ पर मोबाइल संज्ञा शब्द है और इस क्या है? सर्वनाम। तो यहाँ पर भी ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि ये संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बता रहे हैं। तो बच्चों अब आपको पता चल गए होंगे विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं, और विशेषण के कितने भेद होते हैं, क्या क्या उनके उदाहरण। अब जानेंगे हम प्रविशेषण के बारे में। प्रविशेषण क्या होते हैं? विशेषण केवल संज्ञा या सर्वनाम की ही विशेषता नहीं बताते, बल्कि विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा या आपका छोटा बच्चा। तो यहाँ पर जो एक है और आपका है वो क्या है? विशेषण है। क्या है? एक और आपका क्या दिया है यहाँ पर? विशेषण है। छोटा भी विशेषण है, लेकिन वो विशेषता बता रहे हैं। तो एक और आपका भी विशेषण है और वो विशेषता बता रहे हैं। छोटा जो विशेषण शब्द है, तो जहां पर विशेषण की भी विशेषता बताई जाए, ऐसे विशेषणों को प्रविशेषण कहते हैं। और यह प्रविशेषण सदा विशेषण से पूर्व का मतलब है पहले आते हैं। ये ध्यान रखना बच्चों, प्रविशेषण हमेशा विशेषण से भी पहले ही आते हैं। अब है विशेषण का निर्माण, कि जो विशेषण शब्द है वो कैसे कैसे हम बना सकते हैं। हिंदी में कुछ मूलतः विशेषण हैं, मतलब पहले से ही वो विशेषण होते हैं, पर बहुत से विशेषण अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय आदि शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। कुछ शब्द तो स्वयं ही विशेषण होते हैं, लेकिन कुछ में हम क्या करते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय में कुछ प्रत्यय जोड़ देते हैं। प्रत्यय होते हैं जो शब्द के अंत में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं। जैसे हम यहाँ पर पढ़ेंगे संज्ञा से विशेषण। अब यहाँ पर संज्ञा शब्द है, उनसे हमने विशेषण बनाए हैं। जैसे दिया हुआ है अर्थ, अर्थ से बना गया आर्थिक। इसी तरह उपासना, उपासना से क्या बना? उपासक। उपासना से क्या बना? उपासक। कर्म से बना कर्मठ। ईर्ष्या से बना ईर्ष्यालु। तो ये अर्थ, कर्म, उपासना, ईर्ष्या, ये तो संज्ञा शब्द है। जब हमने इनको विशेषण में बदला तो बन गया आर्थिक, कर्मठ, उपासक और ईर्ष्यालु। अब बनाएंगे सर्वनाम शब्द से विशेषण। जैसे तुम से बन गया विशेषण तुम सा। मैं से बन गया मुझ सा। और यह से बन गया ऐसा। क्रिया, क्रिया से भी विशेषण शब्द बनते हैं। जैसे मिलना, क्रिया तो हो गया मिलना, अब इससे विशेषण बना मिलावटी। इसी तरह बनाना, बनावटी। पढ़ना, पढ़ाकू, ये विशेषण शब्द बन गए।
अब आते हैं अव्यय से विशेषण शब्द। ऊपर से बना ऊपरी, जो इसका विशेषण बना। आगे अगला, बाहर बाहरी। तो ये सारे क्या हैं? हमारे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय से हमने विशेषण शब्द सीखे हैं। आज हमने जो इस पाठ को सार रूप में समझा है, उसमें हमने जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो कौन कौन सी सीखी है। सबसे पहले है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। रूप, आकार, दशा, गुण आदि बताने वाले विशेषण गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्या यानी कि गिनती, संख्या बताने वाले विशेषण संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। माप तोल, वस्तुओं का माप तोल होता है। माप तोल बताने वाले विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब आपने एक एक करके सभी विशेषणों की परिभाषा यहाँ जान ली है। जब सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताने का कार्य करते हैं तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो आपको एक एक करके सारी चीजें याद करनी है, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हमने इस पाठ को सार रूप में समझ लिया है। अब हम एक एक करके इस पाठ के जो अभ्यास कार्य है उसको हल करेंगे। जो इस अभ्यास कार्य में प्रश्न दिए गए हैं, सबसे पहला प्रश्न है रेखांकित, रेखांकित यानी कि जो ये अंडरलाइन किए गए हैं, रेखांकित विशेषण शब्दों के भेद लिखिए। अब यहाँ पर ये वाक्य दिए गए हैं, इनके सामने ये जगह दी हुई थी जहां मैंने लिख दिया है, तो आप लोगों को भी इस प्रकार लिखना है, साफ व सुंदर लेख में, और पेंसिल से लिखना है। कोई भी बच्चा पुस्तक में पेन से नहीं लिखेगा। वाक्य है क, लाल पतंग उड़ रही है। अब यहाँ पर देखो पतंग की विशेषता बताई गई है, वो रंग कैसा है, तो रंग किसमें आया हमारा? गुणवाचक में। इसी तरह ख, बाग में सुंदर फूल खिले हैं। अब यहाँ पर फूलों की सुंदरता बताई गई है, तो जो सुंदर शब्द है वो किसमें है? गुणवाचक। अगला है ग, पूजा के लिए 8 केले लाओ। अब यहाँ पर देखो संख्या बताई गई है, तो केले की संख्या बताई गई है, तो यहाँ पर कौन सा भेद है? संख्यावाचक। अगला है घ, मुझे यह कार खरीदनी है। अब कार क्या है? संज्ञा है ना, और यह क्या है? हमारा सर्वनाम है। तो संज्ञा शब्द से पहले जो उसकी विशेषता बताए वो क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक। अब अगला है ड, 1 किलो दूध लेकर आना। अब दूध की विशेषता बताया है कि यहाँ पर कितने दूध लाना है? 1 किलो। तो ये 1 किलो किसमें बताया था मैंने? जो मात्रा है, मापतोल है, वो किसमें आता है? परिमाणवाचक। ठीक है। अब है च, मेरी बहन लंदन जा रही है। अब बहन संज्ञा शब्द है और मेरी लगा हुआ है, तो मेरी तो क्या हो गया? सर्वनाम। तो संज्ञा शब्द से पहले लगकर जो विशेषता बताई है मेरी ने, जो शब्द ने, तो वो क्या है? सार्वनामिक। तो इस प्रकार आपने इनके भेदों के नाम लिखने हैं। प्रश्न 2 है बच्चों, विशेषण शब्दों को उचित विशेष्य से मिलाइए। जो मिलान करना होता है आपको वो पहले भी बताया हुआ है। कभी भी आपने आपस में लाइनें खींचकर उनको नहीं मिलाना। उनके आगे अगर क ख ग लिखा हुआ है तो जहां पर भी आप उसको मिलाओगे तो वहां वो लिखना है। अगर आगे संख्या दी गई है 1 2 3, तो आपने उनके सामने 1 2 3 लिखना है। आप जैसे इस प्रकार हल करोगे इसको। नटखट, अब नटखट तो विशेषण है, अब वो किसकी विशेषता बता रहा है? बंदर की। तो यहाँ हमने इसके सामने का लिख दिया। दूसरा है ख, रंग बिरंगा। अब रंग बिरंगा क्या होता है? इंद्रधनुष। तो यहाँ ख लिख दिया। तीसरा है ग, गोल। गोल क्या है? गेंद। तो गेंद के सामने हमने ग लिख दिया। अब अगला है घ, खट्टा। खट्टा क्या हो है? संतरा। तो संतरा के सामने हमने घ लिख दिया।
अब है ड मीठा। मीठा क्या है? रसगुल्ला। अब इसके सामने हमने ड लिख दिया। तो इस प्रकार आपको भी इनके सामने ऐसे ही लिखना है। प्रश्न 3, रेखांकित पद यानी कि जो ये शब्द दिए गए हैं वो संख्यावाचक विशेषण है अथवा परिमाण। आपको दोनों में अंतर पहले भी बताया था। संख्यावाचक की संख्याओं को गिना जा सकता है, परिमाणवाचक की संख्याओं को गिना नहीं जा सकता। तो उसी आधार पर आप बता सकते हो कि कौन सा संख्यावाचक है और कौन सा परिमाण। नेहा के पास कुछ चॉकलेट हैं। अब चॉकलेट हैं, अगर ज्यादा नहीं है संख्या तो हम उनको गिन सकते हैं, 20 है, 30 है, तो वो क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक। जो कुछ शब्द है वो क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक। दूसरा है बोतल में 1 लीटर पानी है। अब पानी की विशेषता है कितना है? वो 1 लीटर है, तो ये माप तोल में आ गया। तो ये क्या आएगा? निश्चित, क्योंकि इसमें बताया गया है कितना है, 1 लीटर, तो निश्चित परिमाण वाचक। फिर है बारिश में सारा सामान खराब हो गया है। तो ये सामान को तोला गया, तो वो सारा जो शब्द है वो अनिश्चित है। ठीक है, यहाँ पर दिया नहीं गया सामान, क्या क्या सामान था, कितना था, तो अनिश्चित परिमाण वाचक। अगला है घ, वह बहुत दिनों से दिखाई नहीं दे रहा। अब दिन हम गिन सकते हैं, तो बहुत शब्द है, तो वो क्या है? अनिश्चित संख्या वाचक। यह है उसके पास बहुत संपत्ति है। अब यहाँ पर भी बहुत शब्द दिया गया है। संपत्ति करोड़, 2 करोड़, कितनी भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? अनिश्चित परिमाण वाचक। प्रश्न 4, लिखिए कि रेखांकित पद यानी कि जो शब्द यहाँ पर जिनके नीचे रेखा खींची गई है, जिनको अंडरलाइन किया गया है, वो क्या है? सर्वनाम है या सार्वनामिक विशेषण है। तो वाक्य पढ़ते हैं हम। क, इस थैले में चीनी है। यहाँ पर थैले शब्द है, तो वो क्या है? संज्ञा शब्द है, और इस लगा दिया यानी कि सर्वनाम लगाया है संज्ञा शब्द से पहले, तो क्या वह है? ये सार्वनामिक। दूसरा है वह सो रहा है। अब यहाँ पर आप देखोगे कोई भी संज्ञा शब्द नहीं है, वह के बाद कोई भी संज्ञा शब्द नहीं है, तो वह क्या है? सर्वनाम। ग, वह लड़की खाना खा रही है। अब लड़की संज्ञा शब्द है, इससे पहले वह सर्वनाम लग गया, तो ये क्या है? सार्वनामिक। उस पेड़ पर बंदर बैठा है। अब पेड़ भी संज्ञा शब्द है, उस सर्वनाम है, तो ये भी क्या है? सार्वनामिक। यह मेरा भाई है। अब यहाँ पर यह है, वो क्या है? सर्वनाम है, मेरा भी सर्वनाम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? सर्वनाम। अब प्रश्न नंबर 5 दिया गया बच्चों, ये कुछ चित्र दिए गए थे और लिखा गया है कि नीचे दिए गए चित्रों की 2-2 विशेषताएं लिखनी है। आप कुछ भी लिख सकते थे, जिस प्रकार मैंने यहाँ पर लिख दिया है। पहली विशेषता, ये जो वृक्ष है ये क्या है? बड़ा। आप विशाल भी लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा है हरा। ठीक है, ये हरा भरा है, तो इसकी दूसरी विशेषता लिख दी। अगला चित्र है आम का, तो आम खट्टा भी लिख सकते हो, रसीला भी लिख सकते हो, है ना। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है मीठा और पीला। आप इसकी आम के जो अलग अलग तरह के आम होते हैं उनके नाम भी लिख सकते हो, जैसे लंगड़ा आम, है ना। अगला है जो 2 लड़कियां हैं, यहाँ पर हमने संख्या में लिख दिया, इनके ये 2 हैं और दोनों ही कैसी हैं? हंसमुख हैं, तो यहाँ पर हमने हंसमुख शब्द लिख दिया है। अब जानेंगे बच्चों, ये आपकी एक वर्ग पहेली दी गई है। इस वर्ग पहेली में से आपने शब्दों को, विशेषण शब्दों को छांट कर लिखना है। तो यहाँ दिए गए हैं कि बाएं से दाएं, ठीक है, और ऊपर से नीचे, जहां और आगे आपके इसमें जगह नहीं दी हुई है, तो आप इसको नोटबुक में भी लिख सकते हो, अपनी हिंदी की नोटबुक में, या इसके आप जो ये गोला बना हुआ है इसके साइड में थोड़ी सी जगह दी गई है आपकी पुस्तक में, आप वहां भी लिख सकते हो। लेकिन आपको लिखना जरूर है कि बाएं से दाएं इतने और ऊपर से नीचे इतने, दोनों में 10-10 शब्द ढूंढने। जैसे बाएं से दाएं होता है हमारा ऐसे, ठीक है। तो पहला शब्द जैसे हमने ढूंढा पीला, तो यहाँ पर पीला लिख दिया है। फिर हमने ढूंढा कड़वा, कड़वा लिख दिया।
फिर हमने ढूंढा 60। इस तरह ये सारे 10 शब्द दोनों के मैंने ढूंढ कर यहाँ लिख दिए हैं, आपको भी लिखने हैं। अगर इसके अलावा कोई और नया शब्द आपको मिलता है, ढूंढ पाते हो आप, तो वो भी लिख सकते हो। सूखा, बोना, भारतीय, बुरा, सुनहरी, बहुत और दाया। और ऊपर से नीचे मीठा, चौकोर, तिगुना, यहां पर दिखाया है। मीठा ढूंढा, फिर चौकोर ढूंढा, तिगुना, इसी तरह भारी, छोटा, ठंडा, थोड़ा, तीस, ऊंचा और लाल। तो इन शब्दों को हमने यहाँ पर इस वर्ग पहेली में ढूंढना है। ठीक है, तो बच्चों आज जो हमने व्याख्यान 2 इस पाठ को सार रूप में समझा है, उसी के आधार पर आज का आपका गृह कार्य है प्रदत्त कार्य। तो आपको यह कार्य अपने हिंदी की नोटबुक में करना है। ऊपर व्याख्यान लिखना है, पाठ का नाम लिखना है, दिनांक लिखनी है, गृह कार्य लिखना है और प्रदत्त कार्य भी लिखना है। और बच्चों आप जब भी अपनी नोटबुक में काम करते हो तो आप अपने प्रश्न पूरे लिखोगे। कई बच्चे सिर्फ आंसर लिखकर, उत्तर लिखकर भेज देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको प्रश्न भी पता होने चाहिए, है ना। तो प्रश्न भी लिखने हैं और उनके उत्तर भी लिखने हैं। प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषण छांटकर उनके भेदों के नाम लिखिए। अब यहाँ पर देखो मैंने कुछ नहीं किया हुआ, सिर्फ यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें से आपको यहाँ पर विशेषण शब्द लिखने हैं। कौन कौन से ढूंढोगे, आपको सारे विशेषण बता दिए मैंने, और फिर उनके भेदों के नाम लिखने हैं। इनमें से जो भी आप विशेषण शब्द ढूंढोगे उसके सामने उसका भेद का, यानी कि उसका कौन सा भेद है, संख्यावाचक है, गुणवाचक है, परिमाणवाचक है या सार्वनामिक है, वो चारों में से यहाँ पर नाम लिखना होगा। अगला है कोष्ठक, यानी कि जो ब्रैकेट में दिए गए हैं, 3 आपको विकल्प दिए गए हैं। कोष्ठक में दिए गए विशेषणों में से उचित विशेषण चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ ये खालिस्तान दिए गए हैं 4 और यहाँ पर 3 आपको विकल्प दिए गए हैं। इनमें से जो आपको सही लगता है वो यहाँ पर लिखना है। लेकिन ये खालिस्तान में ये नहीं क का उत्तर ये लिख दिया, ख का ये, आप पूरा खालिस्तान जो वाक्य में दिया गया है वो पूरा खालिस्तान आप उतारोगे, है ना, नोटबुक में। और यहाँ पर जो भी आपका उत्तर होगा वो इसके अंदर यहाँ लिखना है जहां पर मैंने खाली जगह छोड़ी है। प्रश्न नंबर 3, नीचे लिखे शब्दों में विशेषण शब्दों पर गोले बनाइए। आपने यहाँ पर गोले बनाने हैं। आप देखोगे कि जो विशेषण शब्द हैं उन पर ही हमने गोले बनाने हैं, जो विशेषण शब्द नहीं है उसको हमने छोड़ देना है। ठीक है, इस तरह ये प्रश्न आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में करने होंगे। अब हम जानेंगे कि विशेषण का जो हमने व्याख्यान 1 में इस पाठ को पढ़ा था, समझा था, उसका जो गृह कार्य दिया गया था उसका हल क्या है। क्या वो प्रश्नों के उत्तर हमने सही किए हैं या नहीं। अगर हमारे गलत हैं तो हमें एक बार पुनः इन प्रश्नों के उत्तर लिखकर उन्हें याद करना है, अपना सुधार कार्य लिखकर उसे। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न का विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। आपने परिभाषा लिखनी थी और एक उदाहरण लिखना था। जैसे यहाँ लिखा है विशेषण, जो भी आप किसी भी की परिभाषा लिखते हो उसमें ये हेडिंग आप जैसे डालते हो, जैसे विशेषण यहाँ मैंने लिखा है और उसको अंडरलाइन भी कर दिया है, तो आप मतलब इसकी आप परिभाषा बता रहे हो, डेफिनेशन बता रहे हो। ठीक है, तो इस प्रकार आपने लिखना है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की गुण, संख्या, मात्रा आदि संबंधी विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। जैसे नमकीन, खुशबूदार, रसीला, ऊंचा, सुंदर आदि। आप इसके अलावा और भी कोई शब्द लिख सकते हो, है ना। प्रश्न 2 था, विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है, यहाँ पर नाम नहीं पूछा गया लेकिन आप उनको याद रखने के लिए उनके नाम भी लिख सकते हो। नंबर 1 गुणवाचक, नंबर 2 संख्यावाचक, नंबर 3 परिमाणवाचक, नंबर 4 सार्वनामिक। प्रश्न ग था, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में क्या अंतर है, उदाहरण देकर समझाइए। दोनों को एक एक उदाहरण देना था, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है।
संख्यावाचक तथा परिमाणवाचक विशेषण में अंतर, ये आप हेडिंग डाल दोगे। उसके बाद बताओगे आप, संख्यावाचक विशेषण की संज्ञाओं को गिना जा सकता है जबकि परिमाणवाचक विशेषण की संज्ञाओं को गिना नहीं जा सकता। ये अंतर हो गया दोनों में कि हम संख्यावाचक विशेषण की जो संज्ञा होती हैं उनको तो हम गिन सकते हैं, लेकिन परिमाणवाचक की संज्ञा शब्दों को हम नहीं गिन सकते। जैसे संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण लिख दिया, सब लड़कियां नृत्य कर रही हैं। अब लड़कियां हैं, कितनी है वो हम गिन सकते हैं। परिमाणवाचक विशेषण, सब सामान खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, परिमाणवाचक का उदाहरण है। तो बच्चों, इस प्रकार आपको अपना गृह कार्य में सुधार कार्य करना है। ठीक है, अगर किसी बच्चे का कोई प्रश्न का उत्तर गलत है, लेकिन मैं बार बार बता रही हूँ, आप हमेशा प्रश्न भी लिखोगे और उत्तर भी लिखोगे। ठीक है, क्योंकि आपके प्रश्न में ही उत्तर छिपे होते हैं। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।